ये कैसा है? तो हेलो गाइस, वेलकम टू नल्ला टॉक्स एपिसोड 16। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे सीरीज के बारे में जिसे सबके दिमाग का भांग और बाम बूम कर लिया है। ठीक है। हम्म, तालियां होनी चाहिए जॉनी भाई आपके लिए। भाई मैं कुछ गलती बोलने वाला था लेकिन रुक गए अचानक से। ठीक है। पारिवारिक चैनल है तो उस नियम को ना बिगाड़ते हुए हम लोग अच्छे से चलेंगे। द लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे, जो कि तो आज आप काफी। लोग एक लोग मिसिंग दिख रहे होंगे हमारे। हाँ, हमारे एक कन्हैया भाई बहुत ही ओवैसी। खास हमारे करीबी मेंबर वो मिसिंग दिख रहे हैं, तो वो अगली वीडियो से आएंगे। वैसे भी उन्हें एनिमे में कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं, वो मतलब इंटरेस्ट तो है, वो उनको कुछ पता नहीं है, घंटा उसको कुछ पता नहीं है एनिमे के बारे में। उसको भी रिसेंट में एक एनिमे दिखा और है, खास उसको दिमाग लगा उधर डीमन स्लेयर में ही। खासकर अगर खासकर हम लोग उससे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज दिखा देते ना। ओह भाई, अगर उसका पहला एनिमे लॉर्ड द मिस्ट्री होता, वो बंदा कहता अब तो एनिमे देखना बंद करना पड़ेगा। बाप रे! अबे, पहले एपिसोड से वो लोग इतना ज्यादा घूम, इतना कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर दिए वो लोग, दिमाग खराब हो गया भाई। लाइक वो एक तुम देखो, एक राइटिंग के अंदर राइटिंग है। जो राइटिंग एग्जैक्टली की गई है स्टोरी की, उसके अंदर एक exactly. स्टोरी चल रही है। और जो जब वो लोग क्लाइमेक्स दिखा रहे होते हैं और जब पता चलता है लोग जब कुछ हो रहा था वो कोई और कर रहा था, लिख रहा था। वही तो। मतलब थिंकिंग देख रहे हो बंदे की, हम लोग को दिखा कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, लेकिन जो क्लाइंट का कैरेक्टर कर रहा है वो उसकी स्टोरी से नहीं चल रहा है, क्योंकि वो तो दुनिया से हाँ है ही हाँ नहीं, तो हाँ। स्टोरी कहाँ से फॉलो करेगा? एनीवेज। तो वो भी ट्रांसमाइग्रेशन किया रहता है ना। हाँ, ट्रांसमाइग्रेशन करके यहाँ पे आया रहता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे हमारे वो किए थे, रोजेल किए रहते हैं, रोजेल गुस्तावो किए रहते हैं। ओके ओके, आई डोंट नो ऑब्वियसली वो दैट मेन मैन। ऑब्वियसली वो मेन कैरेक्टर है, तो भाई स्टोरी से नहीं चलेगा। ये हम सब जानते ही हैं। हाँ, तुम और क्या। रोजेल गुस्तावो को नहीं जानते? अरे वही जो स्टीम इंजन वगैरह इन्वेंट किया था। लाइक तुम सोचो, वो 30 सेंचुरी की दिखा रहा था, कुछ 1300 वगैरह कुछ चल रहा रहता है, और उसमें यहाँ पर स्टीम इंजन्स हैं, पिस्टल्स हैं, ओके। पेन्स हैं, हर चीज है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, वो भी ट्रांसमाइग्रेशन करके आया था किसी के बॉडी में, और फिर वो इन्वेंशंस किए रहता है ये सब। लाइक इसको हम्म। देखो, समझना लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को बहुत मुश्किल काम है। भाई तो ऐसा है ना कि तुम अगर एक बार में बिंज कर लिए हो तो थोड़ा सा दिमाग में बहुत सारा चीज भसड़ मच जाता है कि अबे ये क्या होता है, ये क्या कर रहा था, ये आया तो गया कहाँ। बहुत बहुत जैसे कि लाइक वो जो लाइक दूसरे। तुम ये देखो, ये एनिमे नहीं है, टिपिकल एनिमे नहीं है, ये एक हम्म। नॉवेल लिखा गया है। लाइक चाइनीज हाँ, नॉवेल क्या कहते हैं, लाइक आई थिंक। देखिए, इसको तुम एक ड्रामा कह सकते हो, इसको तुम मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत पेशेंस के साथ और दिमाग के साथ देखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बहुत ही स्लो है। पहले पार्ट में थोड़ा खींचने के लिए वो जोकर वाली फाइट रख दी है, जोकर को इंट्रोड्यूस करा दिया था, ये बताने के लिए कि उसका नेक्स्ट वाला जो सीक्वेंस एट होगा वो उसका फूल ही सब बताने के लिए रख दिया। फाइट हो गई जहां से हम लोग का इंटेंस बन गया कि हाँ, अभी इसमें कुछ दम दिख रहा है नहीं में, फिर बढ़ते गया भाई, वो धीरे धीरे चीजें तगड़ी हो गई यार उधर। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जो है ना, वो एक टिपिकल एनिमे जैसा नहीं है। लाइक 24 मिनट की वीडियोस भी नहीं आ रहे इनके। जब हम इसको शुरू किए थे लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज को, पहला एपिसोड, हम्म। हमको पता ही नहीं, हमको लगा ये 24 मिनट का होगा टिपिकल एनिमे जैसा। हम्म। और हमको पता ही चला भाई ये सीरीज है, ये तो पूरी एक एक घंटे की सीरीज है। तो उसको हाँ। भाई देखने में हम्म। कुछ समझ नहीं आता पहले तो ये हो क्या रहा है। हम्म। शुरुआत में ही वो इंट्रो में ही हमारा जो हीरो है, हाँ, वो क्लाइंट। प्रेग्नेंट लड़की से लड़ रहा है जो कि उतना कुछ प्राउड लगने वाली बात नहीं है, तो उससे लड़ रहा एग्जैक्टली। है। हाँ, तो मतलब कि ऐसा था कि हमको सीरीज कुछ समझ नहीं है, पर देखो एक ऐसा है, होता भी है, अगर तुम्हें वो सीरीज समझ नहीं आ रही फिर भी तुम हाँ उसे हुक्ड हो, मतलब वो अच्छी है भाई। हाँ, वो एग्जैक्टली। अच्छी है, वो आगे बहुत तगड़ी जाने वाली है। भाई उसमें जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो बियॉन्डर वाला जो पार्ट है, जितने बियॉन्डर्स वहां पे रहते हैं, मतलब ये तो क्लाइंट तो बाद में बनाना, बियॉन्डर अपनी जान बचाने के लिए उस वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए हाँ हाँ बियॉन्डर बना। लेकिन भैंस क्या, को उसको सब पता कैसे चल रहा था, वो अलग वर्ल्ड में गया, ठीक है, वो अपने वो ब्लैक वर्ल्ड में गया जहाँ पे वो अपने आप को बचा रहा था, हर बार कहीं भी कुछ हो रहा है हाँ बचा हाँ लेता हाँ। है। उसके बाद जब वो अपना सीक्वेंस। ब्लैक होल वही तो बोले ना, जहाँ पे ग्रे ग्रे पूरा हाँ, द स्मोक हो ग्रे जाता फॉग, है द जब। ग्रे फॉग, द ग्रे फॉग, द ग्रे ग्रे फॉग। फॉग है द ग्रे वो। फॉग, देखो सॉरी, गाइस, ब्लैक नाम वर्ल्ड ही कह रहे मुझे हैं याद हम। आई एम सो सॉरी भाई, कंफ्यूजिंग असल में इतना नाम है ना, किसको इसको याद रखे नाम। भाई। छोड़ो। लाइक और हम और आतिफ ने पहले ही खत्म किया था एनीमे, तो अभी डिसाइड किया कि इस पे पॉडकास्ट कर लेते हैं, इससे थोड़ा सा एग्जैक्टली exactly, क्योंकि नाम याद थोड़ा रहेगा। हाइप चल रहा था दोस्तों, तो हमें अपना पैर मारना पड़ा गाइस। पैर एनीवेज। तो हम भी मारेंगे अपने चैनल पे पूरा वही एक्सप्लेन मारेगा। करके। नाइस एक्सप्लेनेशन देखना है तो जॉनी भाई के चैनल पे जा सकते हो। आज डी एक्सप्लेन्स। पिन कर देंगे भाई नीचे। छोड़ो डिस्क्रिप्शन में मिल छोड़ो। जाएगा। एनीवेज, ठीक है वो ठीक है। और ये बात है कि जो मतलब देखो ऐसा है ना, इस एनिमे को देखने के लिए ऐसा चाहिए कि तुमको, मतलब जो रियल की बात है वो तुमको, नहीं कहीं भी जाओगे चाहिए पेशेंस। जिम में जा रहे हैं तो पेशेंस चाहिए, बॉडी बना रहे हैं। पेशेंस तो हर चीज के और लिए चाहिए भाई। ऐसा है कि ये नॉवेल जो लोग उठाए हैं, चाइनीज नॉवेल, जिसके ऊपर ये पूरा बना रहे हैं, 5 सीजन 6 सीजन आने वाला है, अभी तो पहले से डिसाइड हो गया 6 सीजन 5 सीजन आएगा, 3 4 5 मूवीज मूवीज टाइम आने की वाली है भाई। भाई, ये
डीमन स्लेयर जैसा पूरा पैसा कमाएंगे इन लोग, ये बहुत पैसा लोग कमाने वाले दबाए हैं। के मारे, जैसे अपना वो चेनसो मैन किया था, चेनसो मैन किया था और उसका डीमन स्लेयर भी किया था। डीमन स्लेयर इतना हरामीपन किया था भाई, वो लोग कितना, मतलब वो जो मिगल ट्रेन वाला सीजन आ गया था, सिर्फ हाँ, पैसा कमाने के लिए मिगल ट्रेन आर्क सीजन का वो लोग मूवी बना दिए भाई, मूवी बना सोचो। दी है, हाँ हाँ और हाँ। तुमको सिर्फ एंडिंग में खाली 5 मिनट ऐड करके वो लोग बोल दी कि एंडिंग जानना है अगले सीजन में क्या होने वाला है, तो तुमको मूवी देखना पड़ेगा। लाइक तुम डीमन बाप स्लेयर को रे। देखो, वो चाहते तो नॉर्मल सीरीज भी निकाल के हम्म। एनिमे चला सकते हैं, पर उनकी उनकी मस्ती तो देखो, मूवी ला रहे वो तो हैं। मूवीज ही रहेंगी। हाँ और जिसको जिसको भाई आगे जो हमारा इन्फिनिटी कैसल आर्क आया है, उसके आगे भी काफी एक्सप्लेनेशन पड़ी हुई है। हाँ मैंने एग्जैक्टली। मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। मतलब जान तो कुछ का खास बचा नहीं है, ठीक है। हाँ एक यार। है तुम्हारा डोमा का फाइट, एक बचा कोकोशिमो, एक मुजानो, फिर फ्यूचर आर्क में, फ्यूचर आर्क और मुजानो वाला फाइट एक ही में, डीमन किंग तांजीरो हाँ वाला कह सकते हो, एक ही डीमन में किंग तो वो है। सब तो एक ही में है, फ्यूचर आर्क तो अलग ही है, वो तो बस फ्यूचर दिखा रहा है कि डीमंस खत्म हो गए, उसके बाद क्या होगा। हाँ हाँ एक ही हाँ। डीमन बचता है पूरे वर्ल्ड में। कौन? तमायो का कौन वो जो बताओ? साथ में रहता है। ठीक है, ये तो भाई जॉनी फिर भाई भी को नहीं इतना, पता था। डीमन स्लेयर फिर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनिमे है, ठीक है। हाँ। अभी हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, हम्म। वो मुझे बहुत, वो उनको लगा, पोटेंशियल है भाई, भाई वो पोटेंशियल पोटेंशियल सच में बहुत है। ज्यादा। इट कीप्स हाँ। पोटेंशियल, क्योंकि इसलिए भी पोटेंशियल रखता है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि एक एनीमे देख लिए, एक टाइम के बाद तुम उस एनीमे को देख के भूल गए। लेकिन ये वैसा एनीमे हाँ कि हाँ। देखने के बाद सोचना पड़ता है, अच्छा हाँ ये हो गया था, अभी नेक्स्ट एपिसोड और देखने के लिए पुराना एपिसोड को हाँ, दिमाग में लाना, क्या क्या चल रहा था। हाँ हाँ, ये दोस्त आए थे नए नए बात इंट्रोड्यूस मुझे हुए थे, थोड़ा हाँ। बताओ, हाँ। एक बहुत लोग बोले इज बेटर देन एओटी, मेरा फेवरेट है एओटी एज अ लाइक स्टोरी वाइज। लाइक लाइक एओटी देख, लाइक देख, एरन येगर solely holds AOT, okay? There is no comparison between AOT and LOTM, ठीक है? नहीं, एलओटीएम तब पता चलेगी जब तुम पूरा, हम नॉवेल पढ़ लेंगे, लाइक हम नॉवेल पढ़ रहे एग्जैक्टली हैं exactly. इस टाइम, ठीक है। भाई हम नॉवेल पढ़ेंगे और उसमें AOT कंपैरिजन AOT भी है, आएगा। AOT is goat। ठीक है, मत बोलो AOT LOTM भाई कंपैरिजन। वो बहुत क्या है यार? कंट्रोवर्शियल ये है उसकी एंडिंग, भाई एओटी। इससे एक चीज हमको याद आ गई, जैसे तुम वो देखो ग्रीन लैंटर्न, ग्रीनलैंडर, हाँ हाँ वो वाली 2013-14 हाँ वाली, हाँ हाँ, देखे समझ गए देखे ना? देखे, हाँ और उसके बाद अपना ये सुपरमैन में ग्रीन लैंटर्न को देख लिए, ठीक हाँ है? हाँ हाँ। तो लोगों का चुतियापा देखो। हम बस ये हम्म, कहना चाहते हैं कि वो उस टाइम में ग्रीन लैंटर्न का क्या अच्छा था, वीएफएक्स सबको अच्छा था। वो बंदा भी उसको देखो हम, पहला, एक मिनट मेरी बात सुन लो। आपको बहुत पसंद था उसके हाँ, पावर्स वो वगैरह, हमको वो बहुत पसंद पसंद हमको था, थे। जैसे कि वो पहले दिन उस बंदे ने भी, पहला दिन उसका ग्रीन लैंटर्न बन के था, पहला दिन, ठीक है। उसने बहुत एफर्ट दिखाया कि इतना तक कर सकता है, पहले दिन पे ये कर रहा है। और यहाँ पे अपने पास सुपरमैन वाले में हम्म, एक्सपीरियंस्ड ग्रीन लैंटर्न है, और इंस्टाग्राम रील्स क्या आ हाँ रहा है, 2013 वर्सेस 2000 ब्ला ब्ला ब्ला, ये चूतिया था, ये इतना प्रो है, ये ऐसे ऐसे करके उड़ा रहा है। अबे देखो तो उसका पहला दिन था भाई वो वहां पे, ठीक है। ये बंदा यहाँ पे हजारों सालों से कर रहा होगा। छोड़ो, हम्म। लोग मतलब। एओटी और एलओटी में जो कंपैरिजन है, वो देखो हाँ अभी तो नहीं कर सकते, ठीक है। एओटी तो कोट है भाई, भाई, एनीमे भाई तो कोट है। एक तो ठीक है, हम मान लेते हैं एनिमे अच्छा है, बट यू कांट कंपेयर टू एटी भाई, प्लीज। एज अ स्टोरी वाइज हाँ। एओटी मेरा फेवरेट है। हम्म। वर्ल्ड बिल्डिंग मेरा हम्म। वन पीस फेवरेट है, ठीक है। नहीं, वर्ल्ड बिल्डिंग पे और तुम कहोगे तो मेरा तो फिर लाइक मजा तो हमको डेथ नोट में आ गया एक था। प्लीज एक भाई, वन पीस नहीं देखे हैं, प्लीज वन पीस पे प्लीज। जिसने वन पीस नहीं देखा है, वो भाई उसके बारे में मत बोलो, ठीक है। भाई देखो, एक प्लीज। सीरीज और लाएंगे अपने उस पे, चैनल पे, जो होगा वन पीस को हम बहुत कम कम आर्क्स में एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे, पूरा वन पीस। प्रॉब्लम ये है, लेट आएगा हम वन पीस देखे हैं लेकिन वो रियल वाला, ठीक है, सीजन 1 सीजन 2 आने वाला है शायद। सीजन 1 देखे हैं इन वो, लाइव एक्शन, हाँ लाइव लाइव एक्शन। एक्शन, लाइव एक्शन। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कि जो एलोटियम तुम देखे, क्लाइन हाँ को हाँ। छोड़, क्योंकि वो तो भाई हीरो है, सबको पसंद आएगा, तो क्लाइन को छोड़ के तुमको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगा? क्लाइंट क्लाइंट को छोड़ के हम्म। कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगा? हाँ, हमको तो वो क्लाइंट भी उतना कुछ खास पसंद नहीं है यार, तुमको नहीं, सच बोले तो। लाइक क्लाइन को देख के थोड़ा सा उसके सच में डेथ नोट वाले उसकी याद आ रही थी हमको। हाँ हाँ वो जो हाँ चेयर पे बैठा रहता है ऐसे करके, नाम ही नहीं हाँ। आता रहा वो। देख लो कितना टाइम हो गया डेथ नोट भी देखे हुए भाई। लाइट लाइट यागामी, और वो क्या नाम रहता लाइट एल। उसका? एल। एल की तरह थोड़ा सा वाइब दे रहा था हमको।
बट हमको वो बहुत पसंद है, क्या नाम कौन? था उसका, अरे मिचेल। अरे वो डस्टमिथ हम, हाँ नहीं डस्टमिथ, एक सेकंड हम भाई देखो देखो, नाम भूल जा रहे हैं भाई, नाम क्लाइन भूल जा रहे क्लाइन हैं। के साथ में उसको जो पहले पहले मिलता है वो रहता है लियोनार्डो मिचेल। उसके बाद मिचेल, हाँ लियोनार्डो फिर मिचेल, वो हाँ जो वो जो थोड़ा उसको अच्छा है। पोषण के लिए बोलता है लेने के लिए, मतलब तुमको बियॉन्डर बनने के लिए, वो तो डन स्मिथ रहता है। मतलब हाँ वो हाँ। मतलब कोई भी एनिमी हो भाई, एक बंदा वहाँ पे ऐसा रहता ही रहता है जिसको अपनी बीवी वापस लानी रहती है इस दुनिया में। वो हाँ बेचारा सही बोल रहे हो। मतलब वो बेचारा प्यार के लिए तड़प रहा था वहां पे। ठीक है मॉन्स्टर बन गया, ठीक है समझ रहे हैं हम, लेकिन प्यार था ना, हम्म। उसने उस दुनिया में जाके जीत लिया ना वहां पे। कोई नहीं। हर नहीं, स्टोरी। मतलब इसका हाँ एलोडियम का जो कंसेप्ट है ना वो भी बहुत अच्छा लग रहा है, पोर्शंस वाला, फिर क्या नाम है थोड़े, मतलब आपको कंसेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है एलोडियम का। एलोडेम करना, हाँ ऐसे कि कुछ अभी तक ऐसा कुछ तगड़ा मतलब वो लेवल का देखने को नहीं मिला इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, काफी टाइम हो गया है। जब हम पहले इस एनिमे को शुरू किए बिना हाँ। कुछ जाने, हमको लगा ये इसेकाई है, क्योंकि भाई वो ट्रांसमिट मतलब वो दूसरी बॉडी में चला गया। इसेकाई एनिमे यही होती है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चल जाते हैं, चांस हो इसेकाई। रहते हैं। हमने इसेकाई नहीं भाई, ये इसेकाई भी नहीं है, ये तो कुछ और है। तो कुछ समझ ही नहीं आ रही ये एनिमे है क्या, है तो खुद ही डिसाइड कर लिए ये है क्या। ये है ठीक क्या है, एग्जैक्टली? लेकिन मजा आ रहा था देखने में। नहीं। मतलब इसेकाई वगैरह जो एनिमे देखते हो वो जानते हो कि जॉनरस होते हैं ये सब, इसेकाई होता है और बाकी बाकी हाउ क्या आई होता है मेट योर भाई, वो मदर। भूल गए। हाँ हाउ आई मेट योर क्या, मदर। नहीं, आई रिकार्नेटेड एज अ स्लाइम, वो भी बहुत अच्छा एनीमे है भाई, अरे वो भी इसेकाई एक के। जिसमें वो यार वो दूसरे डायमेंशंस में रहती है और ये दूसरे डायमेंशंस में रहता है, योर नेम योर नेम योर नेम। योर नेम, हाँ हाँ वो भी इसेकाई कह सकते हैं। और द सन इज कुछ तो नहीं, द कुछ तो मौसम के ऊपर है नाम उसका। हाँ, क्या है? हाँ क्या कर दिए। वेदरिंग विथ यू, द हाँ वेदरिंग विथ वेदरिंग यू। विथ यू, वेदरिंग विथ यू, हाँ वो भी अच्छा है। हाँ देखो, हम नाम भूल गए थे भाई, शोनेन है या फिर हम्म। तुम्हारा सेनेन है या फिर इसेकाई है, ये अलग अलग जॉनर्स है एनिमेस के। ठीक है, शोनेन हम लोग ज्यादा देखते हैं, लाइक डीमन स्लेयर शोनेन है, वन पीस वहाँ शोनेन है, ठीक है, शोनेन जंप है। हाँ हाँ हाँ, आती भाई को क्या समझ रहा है, समझ रहे हैं। इसके फाइट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है, इसके फाइट्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं भाई, एक्शन तो है। ठीक है, देख रहे हो तुम इधर फोन? क्या कुछ नहीं भाई, ऑडियंस समझ जाती है, तुम नहीं समझोगे तुम भाई। लोगों को चूतिया बना रहे हो। कोई नहीं जानी भाई। इट्स ओके इट्स ठीक ओके। है, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे ऑल बताओ। ऑल ऑल अबाउट की जो अपना वो रहता है, देखो अभी जहाँ पे ये जिस पॉइंट पे खत्म किया है कि अपना क्लाइंट वापस से जिंदा होके आ गया है और उसके बाद इसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहा, और कितनी लाइव्स हैं इसके ऊपर, कितने मतलब और बार जिंदा हो सकता है, ये उसके पावर का एक पार्ट है कि वो जिंदा होके आ गया है। लेकिन अब हम्म, कितनी बार और मर सकता है, कितनी बार जिंदा हो सकता है, वो चीजें भी समझनी है। फिर हमको बस ये था ना कि एक दो सीजन आए, और हमको सच में बता रहे हाँ हैं भाई, सच में बता रहे हैं, हमको ना किसी एनिमे के लिए दो दो साल चार चार साल वेट करने का मन नहीं है। वो एक बार लाए, या तो दो तीन मूवी ला दे भाई साल के अंदर, उनके तीन तीन क्वार्टर्स में मूवी ला दे, खत्म कर दे प्लीज। हम्म, अब ये इंतजार करो साला, अब नहीं ये इस वर्ल्ड में आ गया है, अब सबके साथ दोस्ती बनाएगा, चार पांच शादी करेगा, बच्चा पैदा करेगा, तब जाएगा अपने वर्ल्ड में। व्हाट इज दिस मैन? 10 सीजन क्यों दिखा रहे हो? यही बोला है भाई, तुम अगर एनिमे तुम फॉलो कर रहे हो, तुमको भाई बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए। मूवीज का क्या होता है ना, हम्म। कोई मूवी आए तुमको पता है ये मूवी निपट जाएगी, दो अगले पार्ट में निपट जाएगी, ठीक है, आपको सब हम्म। एंडिंग सब पता चल जाएगा, और और है जो ना। हाँ और जो उसका स्पिरिट पावर रहता है वो क्या बोलते हैं उसका, जो उसका स्पिरिट बडी रहता है, जिसका किंगडम रहता है जो पुराने 1000 सालों से जिंदा रहता है, एजगत, हाँ, एजित एजीत ऐसे करके नाम रहता है ना कुछ तो। हम्म, एसीड, अरे वो जो बहुत हजारों सालों जिंदा रहता है, जिसका बेटा, जिसका सर वो लोग लेके जाते हैं, जिससे वो मतलब मारते हैं भाई, जिससे वो बनाते हैं द ट्रू गॉड को, जिससे बनाते हैं भाई चूतिए, जिसके सर द ट्रू गॉड बनाते हैं, जिसका बाप 1000 साल से जिंदा रहता है। व्हाट द हेल आई स्टिल, व्हाट द हेल ब्रो। इसीलिए बोल रहे इतना कंफ्यूजिंग एनिमे है यार, कुछ भी चल रहा है फक। नहीं तो कुछ भी तो चल ही रहा है उस एनिमे में। आगे देखो, हम एक बार और देख इससे मतलब चल कुछ भी पॉडकास्ट रहा करेंगे है, दोबारा से, चल कुछ भी रहा है, लेकिन दोबारा से करेंगे। वो देख के लग रहा था ना कि हाँ मतलब किसी ने कुछ भी लिख दिया और वो चीज हो रही है, और हाँ लिखा हाँ भी हाँ। इसी तरह है कि पता चले कुछ भी लिखा हुआ है, और एंड में जाके हम लोग को पता चलता सच में कोई कुछ भी लिख दिया उधर। नहीं सही बोल रहे हो भाई। एग्जैक्टली exactly। और वो जब वो बोलता है ना कि वो आर्टिफैक्ट से लिखा है, तब समझ में आता कि ओ फक, उसका आना, क्लाइंट का वापस जिंदा होना हम्म, कभी पॉसिबल नहीं था।
वो हाँ हाँ क्लाइन का हाँ। जो जिस में वो आया है वो ऑलरेडी मर चुका है, उसने अपने आप को गोली मार दी थी। क्यों? वो जो हाँ बुक हाँ थी, हाँ द हाँ। होली बुक, कौन सी चर्च की उन लोगों की होली बुक थी, उसको मतलब हम्म पाने के बाद वो लोग खुद को तीनों दोस्त मार लिए थे। लेकिन इसकी बॉडी में हम्म। जब क्लाइन आ गया तो वहां से उसकी स्टोरी खराब हो गई, क्योंकि क्लाइन वो बुक हाँ देखा हाँ हुआ था। हाँ। उसके मेमोरीज में कहीं ना कहीं उसकी भी मेमोरीज हैं अभी भी। वो मेमोरीज को देख हम्म। पाएगा तब जब वो कौन सा फिर से भूल गए, द ब्लैक फॉग, द फॉग वाले, द ब्लैक फॉग में जब जाता है, देखो, ग्रे ग्रे फॉग में स्मोक, जब जाता है, ग्रे स्मोक, द ग्रे फॉग जो भी है, जब वहां पे जाएगा, जब उन चीजों को कंट्रोल कर पाएगा तब वो डिवोशन से अपनी मेमोरीज पढ़ पाएगा। और इसे वो भी पता लगाता है कि जो डन रहता है, डन, डन स्मिथ, उससे हाँ पूछता हाँ है कि क्या ये मेरे लिए खतरा है, जब डन स्मिथ उसको खा लेता है, जब उन लोग के चर्च का एक और मेंबर मरता है वहां पे, हाँ हाँ हाँ। जो ओल्ड नील का फ्रेंड रहता है, जब वो मॉन्स्टर बन जाता है और एक को मार देता है। तो बोलता है, जो उसका डिवोशन रहता है उसे बोलता है हाँ खतरा है, बट थोड़ा सा आगे बढ़ के वो उसको बताता है कि वो उसको खाता है। और फिर डन स्मिथ भी मर जाता है। बट क्या ये प्रूफ है डन स्मिथ मर गया? तो क्या ये प्रूफ है कि जो उसका डिवोशन था वो गलत साबित हुआ? और वो तो हाँ स्टोरी तो का, मैं, और वो तो स्टोरी का पार्ट भी नहीं था। तो ये कुछ लिखा भी हम्म, नहीं हुआ था कि उसका डिवोशन में गलत बताएगा। इसका मतलब डन स्मिथ अभी भी मरा नहीं है, एंड इज अ वैम्पायर। हाँ हाँ हाँ, ये पापी वे आते भाई। क्रैक कर लिए भाई। सही लेट्स है सही है गो। सही है। शिट, दिमाग खराब हो गया, हमको समझ नहीं क्या क्या बोले, इतना कुछ है तुम्हें बताने के लिए यार। लाइक तब मतलब भाई मजा आएगा इसको, इसका बाकी पार्ट्स जो आएंगे बहुत मजा। हम नोवेल पढ़ेंगे भाई, इसे पूरी नोवेल हम भाई पढ़ेंगे, काफी मेरे दोस्त भी है ना, वो एक पूरे तो नोवेल्स पढ़ रहे हैं एक भाई, तो हमको, पढ़ना शुरू कर दिए नोवेल्स हम लोग। भाई देख कंट्रोल नहीं होता हमको खुद में। जब वो हम डीमन स्लेयर देख लिए थे ना भाई, थर्ड, जब वो हाँ लोग हाँ थर्ड लाए, इतना बवासीर था वो, फिर हम सोचे चलो ठीक है थोड़ा इंतजार करके देख इन्फिनिटी कासल देख लेते हैं। इन्फिनिटी कासल देखने के बाद 2 साल, फिर 2 साल, अबे चूतिया समझे हो क्या? तुरंत भाई खोले देखो, जैसे कि मांगा। अब जिनको भी ये लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का नोवेल पढ़ना है ना, हम्म अगर वो सोचेंगे कि नोवेल थोड़ा सर्च किए, उससे पता चला कि उन लोग कई तो वॉल्यूम 1 से कवर ही नहीं किए हैं अभी, वो बाद में कवर करेंगे। तो ऐसे नहीं होता मांगा में हम लोग जहाँ छोड़ते हैं, एनिमे में यहाँ छोड़े, मांगा वहां से शुरू कर लेंगे, हम्म तो तुमको पता है कुछ छूटेगा नहीं। पर इसमें तुम नहीं कर पाओगे ऐसा, क्योंकि उन लोग कुछ अडेप्ट नहीं किए, बहुत सीक्वेंस था नहीं, उन लोग अचानक से अडेप्ट किए हैं। हम्म तो अगर तुमको पढ़ना है नोवेल, या तो तुम शुरुआत से पढ़ो, या तो अगर तुमको भाई नई शुरुआत से पढ़ना है और स्किप भी नहीं करना है, तो कोई मेरे ख्याल से बहुत सर्च करना पड़ेगा, फिर तुम अंज उस भाई, हिसाब से पढ़ पाओगे उस नोवेल को। एक चीज हम कहना चाहते हैं, तुमको पता है ना इंडिया में कॉमिक्स नहीं है, हाँ एक भी हाँ कॉमिक्स नहीं है, कॉमिक्स है ही नहीं। हाँ तो हाँ क्या हाँ। कहते हो, हम लोग एक कॉमिक्स लिख के प्रोड्यूसर लोग को बेचा जाए क्या भाई? क्या कहते हो देखो जॉनी देखो भाई? देखो, तो मेरे अंदर भी लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जितना लिखने का टैलेंट है है हम भाई लोग ऐसे मेरे स्टोरी। अंदर भी। हम लोग मिलके एक तगड़ा कॉमिक लिख सकते हैं भाई जरूरा। उसके ऊपर बॉलीवुड पूरा फूल ही बना सकता है दोस्त। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्री खुद समझ तो आ नहीं रहा है। भाई भाई देखो और हम मालूम है ना लिखेंगे प्रॉब्लम नोवेल। क्यों है समझने में, कि वो बंदा जिसने भी लिखा है अब तक मर गया होगा, क्योंकि साली की उम्र हो गई इतना हाँ लिखते लिखते। भाई एक कैरेक्टर को समझने के लिए हमको तीनों कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करा दे रहा है, फिर उन तीनों को समझने के लिए तीन और इंट्रोड्यूस करा दे रहा है। तो यहाँ हम्म, पे कंफ्यूजन हो रहा है कितने कैरेक्टर समझे। उसमें कुछ कैरेक्टर ऐसे थे जिनका कोई लेना देना ही नहीं था, जिनको फालतू में इंट्रोड्यूस करा दिया था। लगाते तुम बताओ, तुम क्या कहते हैं, गेम्स ऑफ थ्रोन के लेवल का होगा ये नोवेल? भाई गेम्स ऑफ थ्रोन इन रियल लाइफ कुछ और है, ये कुछ सही और बात। है। मैंने जब गेम ऑफ थ्रोन देखना शुरू किया था, द क्वीन ऑफ द ड्रैगन्स, एवरीथिंग मैन, ये लोग नहीं, गोट नोवेल, गोट नोवेल। ओजी है भाई वो, ठीक है। तुम लोग उसका ऐसे यहाँ भी नहीं पकड़ सकते हो, ठीक है ना? वो होता है ना, एज अ डैश चडवे। लाइक उसको तुम नोवेल एक पढ़ो। चीज, एक चीज कोई सुन नहीं रहा ना, भाई एनिमे वाले कितने हरामी होते हैं भाई। जापान में लोगों का इतना बड़ा बड़ा कर्ज होने लगा। नहीं नहीं, अभी देखो उनका जोक्स अपार्ट, वो करना जोक्स पड़ता अपार्ट, भाई है ऐसा। ठीक है रियल में नहीं है तो एनिमे में दिखा रहे हो, बट स्टिल ब्रो, व्हाट द हेक, कहाँ होता है इतना बड़ा? जो क्लाइन का हम्म, कैरेक्टर था, जब वो आया था उस बंदे के बॉडी में, शुरू से लेके पूरी सीरीज के एंड तक उसको अपने माँ बाप की याद नहीं आई। हम्म। द पॉइंट इज हाँ पता दिस। है, देखो भाई को मजा आने लगा था अपने वर्ल्ड में। हाँ ठीक है। भाई, वहां पे वो बंदा क्या कर रहा था, सरकारी नौकरी, बोर हो चुका हाँ था बंदा इधर। अरे वो सरकारी नौकरी से याद है, वो द ग्रे फॉग में जो लड़की आती है, और जो वो उसका, हाँ उसको बोलता है, उसको बोलता है कि अपने क्या बोलते हैं वहां पे,
अपने शहर में सरकारी नौकरी का वो करवा दो, तब अच्छे जाएंगे भाई। सामने वाला हैंग्ड मैन में बंदा गॉड समझ लेता उसको, गॉड कहता है गॉड ही ऐसा बोल सकता है। बाप रे। अबे हाँ, दिमाग तो था उसमें भाई। दिमाग वो तो था अच्छा अच्छा मैनिपुलेट किया था उन लोग को, मतलब भाई। ये पहले से वो बियॉन्डर से दो, ठीक है, पहले हाँ, से बियॉन्डर से क्या नाम था उसका, एल्फर द जो भी नाम था, हैंगमैन, हाँ जोसेफ हाँ। और ये वो बोलता था है भी नहीं, ये था भी नहीं कुछ। कुछ नहीं, सीधा गॉड बन के आ गया। बियॉन्डर यम गॉड है है, हम। ऐसे हाँ। बैठा भाई, तुम सीरियस। हम्म। भाई लेकिन ये है, मैनिपुलेटर तगड़ा था वो पॉइंट पे उन लोग को लगने लगा था कि वो गॉड है, ठीक है, कि मतलब ये रूल कर रहा है। और उसके बाद वो बंदा कौन था भाई, जो एक और बंदा लास्ट में लोग इंट्रोड्यूस कराए थे, जो कार्ड का एक और नाम सेलेक्ट किया, तीसरा बंदा जो इंट्रोड्यूस हुआ था द ग्रे फॉग में। अब भोसड़ी का पूरा देखना ही नहीं है, पता है तुमको। क्या कह रहे थे, पूरा देख लिए, क्या बक रहे हो? अरे एक्सप्लेनेशन थी, उसमें नहीं कुछ बताया आखिरी में कौन लास्ट में आता है। गाइज ये जो बंदा है अपना, इसने 6 एपिसोड देखा है, बाकी का एक्सप्लेनेशन देखा है। कल से बंदे ने 6 एपिसोड देखा और सुबह से शाम के 6 बज रहे हैं, इस चूतिए ने अभी तक कोई एपिसोड नहीं देखा है गाय। ये डाल मत देना साले। ये सब पढ़ रहा है, सब पढ़ रहा है। ये हम लोग का बिल्कुल ही क्लीन पॉडकास्ट है, इसमें कोई कट पेस्ट नहीं नहीं होता है, ठीक है। नहीं कुछ नहीं भी मेरा नहीं भाई। नथिंग। करियर तो देख रहे हो तुम लोग, एग्जैक्ट। देख रहे हो तुम लोग भाई, देख रहे हो ना इस बंदे को, और ये बोलता है कि नॉवेल पढ़ के आएंगे अगले एपिसोड में। अगर ऐसा रैपटा पड़ेगा भागते फिरोगे पूरा। एनीवेज एनीवेज ठीक है, आज के लिए इतना अब ही। नहीं रुको। आज के लिए तो आज के लिए इतना ही। इतना परेशान और जिल्लत झेलने के बाद दोस्तों ये पॉडकास्ट खत्म हो गया है। धन्यवाद तुम लोगों का देखने के लिए, अगर यहाँ तक आ गए हो तो। अगले पॉडकास्ट पर ब्रेकडाउन के साथ आएंगे, ये वादा वेट है हम फॉर द लोग का। नेक्स्ट पॉडकास्ट, इसके भरोसे मत रहना। हम पूरे डिटेल स्क्रिप्टिंग के साथ आएंगे गाइस। भले मेरा एनिमे चैनल नहीं, लेकिन अपना काम मैं दिल से करता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय।